मयंक ज्योतिष वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी हमारे चैनल के वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा पत्र प्राप्त होते हैं या आप लोग जो अपने कमेंट लिखते हैं उससे हमें हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इन बहुत सारे प्रशंसा भरे शब्दों के कारण हमें और ज़्यादा अच्छा काम करने का हौसला अफजाई होती है। आज अब सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। कुंडली में बनने वाला विष योग और उसका प्रभाव तथा निवारण का अचूक उपाय। जातक की जन्म पत्रिका में बहुत से अशुभ योग निर्मित होते हैं। उनमें चाहे वह ग्रहण दोष हो, मांगलिक दोष हो, काल सर्प दोष हो, बहुत प्रकार के दोष होते हैं। लेकिन इसमें चंद्रमा और शनि के एक साथ बनने से मिलने से बनने वाला जो विष योग होता है, विष योग जो होता है यह बहुत ही घातक होता है। विष का मतलब जानते हैं आप, जहर होता है। यह व्यक्ति के जीवन में जहर का काम करता है। किस प्रकार करता है इसका विवेचन हम इस कुंडली में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल न करें। बहुत अच्छी नवीन जानकारी, आपको प्रमाणित जानकारी, शोध की जानकारी आपको मिलेगी। यदि जन्म पत्रिका के किसी भाव में चंद्रमा और शनि एक साथ स्थित हों तो यह योग बनता है, अथवा चंद्रमा पर शनि के दृष्टि के परिणाम स्वरूप भी यह दोष निर्मित होता है, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। आप सभी जानते हैं कि शनि से आयु, मृत्यु, दुख, अपमान, रोग, दरिद्रता, दास्ता, बदनामी, नीच लोगों से सहायता, आलस्य, कर्ज, लोहा, कृषि उपकरण तथा बंधन आदि का विचार किया जाता है। अपने अशुभ प्रभाव के कारण शनि को पापी तथा अशुभ ग्रह कहा जाता है, परंतु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। शनि कोई पापी ग्रह नहीं है, वह कर्म फल दाता है। वह व्यक्ति के उसको कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कृत करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं शनि की महादशा अंतर्दशा जैसे आएगी या शनि की 7.5 ढैया जैसे शुरू होगी वैसे जीवन में तमाम उथल पुथल मच जाएगी। शनि जो है उनको अर्थ लेके फर्श पे चले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। शनि यदि कुंडली में अच्छे हैं और आपने पिछले समय में अच्छे कर्म किए हैं तो निश्चित रूप से शनि आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे, आप उच्च ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इसलिए यदि पूर्व जन्म के कुछ पापों के कारण या कुछ जो है वह पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण इस जन्म में यदि आपको चंद्र शनि का विष योग प्राप्त हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है। कैसे उसका उपाय करना है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो शनि व्यक्ति के उसको कर्मों के अनुसार दंडित भी करते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं। वृषभ, तुला, मकर और कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए शनि कारक ग्रह होते हैं और सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्यदायक होते हैं। तो आइए देखते हैं किन परिस्थितियों में बनता है यह अशुभ योग। यदि कुंडली में चंद्र शनि एक साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हों तो विष योग का निर्माण होता है। लग्न में स्थित चंद्रमा पर शनि की तीसरी दृष्टि या दशम दृष्टि होने पर यह अशुभ योग बनता है। यदि शनि कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में हैं और चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में है तो दोनों का यदि स्थान परिवर्तन योग हो और चंद्रमा शनि यदि विपरीत स्थिति में हो, ये दोनों एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हों तभी भी यह दोष बनता है। सूर्य अष्टम भाव में, चंद्रमा छठे भाव में और शनि द्वादश भाव में होने पर भी अशुभ योग का निर्माण होता है। कुंडली के अष्टम भाव में राहु हो, शनि मेष, कर्क, सिंह, धनु राशि में हो और सप्तम भाव में शनि हो, लग्न में गुरु तथा चंद्र सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन होता है बहुत अधिक प्रभावित होता है। जन्म पत्रिका में बनने वाले बहुत से योगों के प्रभाव को यह विष योग नष्ट कर देता है। अर्थात जन्म पत्रिका में बहुत सारे यदि शुभ योग बने हुए हों, यदि बहुत सारे राज योगों का निर्माण किया गया हो, फिर भी यदि इस कुंडली में विष योग है तो यह योग जो है जीवन में बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है और बहुत सारे शुभता को अशुभता में बदलने का यह मादा रखता है। तो शनि आप जानते हैं कि कुंडली में तीसरे, छठे या 10वें घर में और साथ ही 11वें यानी लाभ भाव में शुभ फल देता है, जबकि पहले, दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें भाव में शनि अशुभ फलदायक होता है। 4, 8, 12 में यह अरिष्ट कारक होता है। बलवान शनि शुभ फल तथा निर्बल शनि अशुभ फल देता है। शनि की विंशोत्तरी दशा भी आप जानते हैं 19 साल की होती है। इसलिए यदि कुंडली में चंद्र शनि का विष योग है तो चूंकि शनि की महादशा बहुत लंबे समय तक होती है, चंद्रमा की दशा भी 10 साल की होती है, इसलिए लंबे समय तक व्यक्ति के जीवन में कष्ट मिलने की संभावना रहती है। और इस विष योग के कारण जब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा के अतिरिक्त यदि शनि की 7.5 और ढैया व्यक्ति के जीवन में आती है तो वह भी कष्टकारक होती है। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और जीवन परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं।
चंद्रमा क्या है? चंद्रमा चतुर्थ स्थान माता स्थान का कारक होता है, घर वाहन का कारक होता है, और चंद्रमा मुख्य रूप से मन का कारक होता है। कहा गया चंद्रमा मनसो जातक छोह सूर्यो अजायत, चंद्रमा मन का स्वामी होता है। इसलिए चंद्रमा जिस प्रकार से बहुत चंचल होता है, 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है, चंद्रमा बहुत तेज चलता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में मन भी बड़ा चंचल होता है। चंद्रमा चंचल है तो मन भी बहुत चंचल होता है। इस प्रकार से चंद्रमा से जो प्रभावित लोग होते हैं, जिनके चंद्र बहुत प्रबल होते हैं और शरीर को जो है वह बहुत प्रभावित या विद्या स्थान बुद्धि स्थान प्रभावित कर रहे होते हैं, ऐसे लोग स्थिरता जल्दी नहीं रखते हैं, बहुत सारी चंचलता होती है, मानसिक कल्पनाशीलता होती है। पंचम में चंद्रमा बैठ करके लिंग्विस्ट भी लोगों को बनाता है, बहुत सारी भाषाएं भी लोग सीख लेते हैं। तो चंद्रमा मन की स्थिति का, माता का, सुख सम्मान का, सुख साधन का, मीठे फल का, खेती का, यश, मोती चांदी कांसा चीनी, दूध का, कोमल वस्त्रों का, तरल पदार्थ का, और चंद्रमा साथ साथ स्त्री सुख का भी कारक होता है। ऐसे में यदि शनि की जुति या दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो इन सब चीज़ों में कमी आती है। जात का भरण में चंद्र शनि, जात का भरण जो एक ज्योतिष की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसमें चंद्र शनि के 20 योग का परिणाम दुर्भाग्यशाली, दुराचारी एवं पुरुषार्थहीन के रूप में बताया गया है। इसके अतिरिक्त फल दीपिका आदि में भी इसके अशुभ प्रभाव को दर्शाया गया है, जिसके कारण इसे विष योग का नाम दिया गया है कि यह विष योग व्यक्ति के जीवन में विष की तरह काम करता है। आइए हम जानते हैं कि विष योग का लग्न से लेकर के 12 भाव तक 12 भाव में अलग अलग जब योग बनता है, लग्न में से लेकर व्यय भाव तक योग कहाँ किस भाव में बन रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, इसको देखते हैं। तो प्रथम भाव में यानी शरीर पर यदि चंद्र शनि का विष योग है तो इसके कारण माता अक्सर बीमार रहती है। उसकी मृत्यु के बाद बुआ या मौसी के द्वारा बचपन में पालन पोषण होता है। ऐसे लोगों के सिर में या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है, दर्द रहता है, शरीर जोगी रहती है, चेहरा निस्तेज रहता है। ऐसे लोग उत्साहहीन होते हैं, उत्साहित नहीं रहते हैं किसी कार्य को लेकर के, और शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। आर्थिक संपन्नता में कमी आती है, नौकरी पदोन्नति में कमी आती है, परेशानी आती है, और मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है। विवाह में भी अनावश्यक विलंब और दाम्पत्य सुख में कमी आती है, क्योंकि सप्तम भाव को शनि पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर देखता है। जन्मपत्रिका के दूसरे भाव जो कि धन, वाणी, कुटुंब परिवार का कारक होता है, खान पान का कारक होता है, यदि यहाँ विष योग का निर्माण हो रहा है तो घर के मुखिया की मृत्यु किसी बीमारी के कारण बचपन में हो जाती है, जिससे पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आती है। वाणी कठोर होती है, परिवार के साथ तालमेल में कमी आती है, व्यक्ति सच बोलता है परंतु कड़वी बातें निकलती रहती हैं। खान पान दूषित होता है। जीवन का पूर्वार्ध में माने पहले आधा भाग जो जीवन का होता है वह आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। उत्तरार्ध में धन प्राप्ति होती है, लेकिन दांत, नाक, काल, गला आदि की बीमारियां ऐसे लोगों को ज़्यादा हुआ करती हैं। वाणी पर ऐसे लोगों को विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। तृतीय भाव में यदि विष योग बना हुआ है तो शिक्षा में बाधा, भाई बहनों के साथ तनाव, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आना, कभी लो कॉन्फिडेंस हो जाना, ऐसी स्थिति आती हैं। यात्रा में विघ्न बाधाएं आती हैं, नौकर विश्वासघात करते हैं। इसके अतिरिक्त श्वास रोग होने की संभावना रहती है। यदि यही चंद्र शनि का विष योग चतुर्थ भाव में घर, वाहन, सुख, माता स्थान पर बन रहा हो तो शिक्षा प्राप्ति में तो माता के सुख में कमी होती है। बहुत से लोगों का जन्म अस्पताल में, ननिहाल में या ऑपरेशन से होता है, और माँ को स्वास्थ्य में विशेष परेशानी होती है। कुछ लोगों के जो है वह जीवन में माँ का साथ या बहुत दिन तक नहीं मिलता। जन्म स्थान से दूर प्रवास के योग बनते हैं। पुरुषों को हृदय रोग का और महिलाओं को स्तन रोग की संभावना भी रहती है। पाँचवां भाव में यदि विष योग बना हो तो शिक्षा प्राप्ति में बाधा आती है, क्योंकि पाँचवां भाव संतान सुख का होता है और विद्या का होता, बुद्धि का होता है। तो याददाश्त में कमी होना, शिक्षा प्राप्ति में बाधा आना, संतान में विलंब होना या संतान छेड़ता, पत्नी के गर्भ में संतान का नष्ट होना, संतान से सुख कम मिलना, कन्या संतान की अधिकता होना, ये सारे अशुभ फल यहाँ पर देता है। साथ साथ व्यक्ति डिलेमा में रहता है, क्या करना उचित है, क्या उचित नहीं है, निर्णय लेने में बहुत दिक्कत आती है। छठे भाव में यदि विष योग है तो व्यक्ति को दीर्घकालिक रोग होते हैं, क्योंकि छठा भाव जो होता है रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो यहाँ पर यदि विष योग बना हुआ है तो ननिहाल पक्ष का भी स्थान है। ननिहाल पक्ष से व्यक्ति को सहायता नहीं मिलती है। मामा से ऐसे लोगों के जो अधिकतर विरोध रहता है। व्यवसाय में प्रतिद्वंदी हानि करते हैं। घर में चोरी की संभावना रहती है।
सप्तम भाव में यदि स्त्री की कुंडली में विष योग बना हुआ है तो पहला विवाह देर से होता है और 99% यह विवाह बाद में टूट भी जाता है और वह दूसरा विवाह करती है। पुरुष की कुंडली में भी यदि ऐसा योग है तो विवाह में विलंब होता है। पत्नी अधिक उम्र की हो सकती है या पत्नी हो सकता है किसी विधवा से भी शादी उस व्यक्ति की हो सकती है। संतान प्राप्ति में बाधा, दाम्पत्य जीवन में कटुता तथा वैवाहिक सुख में कमी आती है और साथ साथ जो है वह ऐसे लोगों को बार बार रोग, ऋण और शत्रु का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि 7वें भाव में यदि ऐसे यह योग बना हुआ है तो जैसा मैंने बताया कि अगर स्त्री कुंडली में यदि विष योग बना हुआ है तो विवाह कुछ देर से होगा और विवाह टूटता है। पुरुष की कुंडली में यदि है तो यह योग विवाह में बहुत विलंब कराता है और संतान प्राप्ति में, पत्नी सुख में, दाम्पत्य सुख में कटुता रहती है, बाधा आती है। अगर साझेदारी का व्यवसाय करता है व्यक्ति घाटा मिलता है, ससुराल से सहायता नहीं मिलती है। अब बात करेंगे 8वां घर जो आयु का, दुर्घटना का, मृत्यु का, अचानक लाभ हानि का होता है। यदि यहाँ पर विष योग बना हुआ है तो दीर्घकालिक शारीरिक रोग होते हैं, कष्ट होता है, चोट चपेट दुर्घटना का डर रहता है, गुप्त रोग होते हैं, टांग में चोट या कष्ट हो सकता है, जीवन सफलता अच्छी नहीं मिलती है। उम्र तो लंबी होती है, शनि अष्टम में दीर्घायु बनाता है लेकिन अंत समय कष्टकारी होता है। ऐसे लोगों को अष्टम भाव में या छठे भाव में विशेष रूप से और अष्टम भाव में यदि विष योग बना हुआ है तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। किसी अनजाने व्यक्ति से खान पान से बड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को जहर दिए जाने का खतरा रहता है। साथ साथ अष्टम भाव में चंद्रमा पानी के जानवरों से हानि कराता है या जल में डूबने का खतरा रहता है। ऐसे लोगों को विष और जल दोनों से बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। भाग्य स्थान में यदि विष योग का बना हुआ है तो भाग्य का परिणाम अच्छा नहीं मिलता, भाग्योदय में रुकावट आती, कार्य में विलंब, यात्रा में कष्ट होता है, ईश्वर में आस्था कम रहती है, कमर में और पेट में कष्ट हो सकता है और जीवन ऐसे लोगों को अव्यवस्थित होता है। भाई बंधुओं से भी संबंधों में कमी आती है। भाग्य का जो साथ न मिलने के कारण बार बार कार्यों में रुकावट होना यह देखने को मिलता है। 10वां भाव जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण कार्य कैसे करेगा, जीवन यापन कैसे करेगा। यहाँ पर यदि चंद्र शनि का विष योग बना हुआ है तो नौकरी में परेशानी, पिता से संबंधों में खटास, क्योंकि पिता स्थान का भी या पिता का भी स्थान होता है, व्यवसाय में भी घाटा होता है, पैतृक संपत्ति मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, वैवाहिक जीवन का भी इस पर असर पड़ता है शनि के प्रभाव से। साथ में जो लोग काम करते हैं, कलीग हों, जूनियर हों या सीनियर हों, उनसे आपके इमीडिएट बॉस हों, उनके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहते, बार बार खटास होती है। ऐसे लोग बार बार अपने नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करते रहते हैं या बार बार उनका नौकरी या व्यवसाय छूटता रहता है क्योंकि वहाँ लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठता है, या तो लोग एक्सपेल कर निकाल दिए जाते हैं या स्वयं वहाँ से वो हट जाते हैं। ऐसे लोगों के पदोन्नत, प्रमोशन आदि में भी बड़ी बाधाएँ खड़ी होती हैं। यदि लाभ स्थान में यह योग है तो भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है। हालांकि लाभ स्थान में सारे ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु फिर भी यह विष योग का निर्माण होने पर बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिलता। बुरे दोस्तों का साथ मिलता है। ऐसे मित्र होते हैं जो सीजनल फ्रेंड होते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड होते हैं। जब तक आपके पास पैसा रहेगा आगे पीछे घूमेंगे, बाद में आपको धोखा देकर चले जाएंगे। इन्वेस्ट बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा धन का पैसा आपका डूब सकता है, कोई गलत जगह आपका इन्वेस्ट करा सकता है। लाभ बहुत नहीं मिलता है, किसी एक संतान से सुख नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ संतानों से मिले, किसी एक से हो सकता है न मिले। अंतिम समय बुरा गुजरता है और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को मित्र बहुत सावधानी से बनाने चाहिए और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो फिर वो बोलते हैं घर की मसूरी भी बयाने चली गई, माने घर का जो पैसा है वो भी डूबने का खतरा रहता है। अंत में 12वें भाव में यदि विष योग का निर्माण हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में निराशा होती है, व्यक्ति बहुत चिंतित रहता है, बहुत लोग तनाव में रहते हैं। और ऐसे लोग जिनका बुध कमज़ोर यदि हो रहा हो, सूर्य भी आत्मबल न दे रहा हो, ऐसे लोग जो है वह बहुत तनाव में आकर के स्ट्रेस से गुजरते हुए आत्महत्या तक को प्रेरित हो सकते हैं। बीमारियों के इलाज में अधिक समय लगता है। विदेश यात्राएं यदि करते हैं तो सफलता नहीं मिलती है, नुकसान होता है, अनावश्यक व्यय होता है, मानसिक चिंता घेरे रहती है। ऐसे लोग जो है चंद्र शनि के विष योग के कारण मादक द्रव्यों का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, शराब आदि का भी सेवन करते हैं। और कई बार मैंने जैसे बताया कि यदि बाकी ग्रह बुध और सूर्य आदि भी कमज़ोर हैं तो ऐसे लोग
आत्महत्या की तरफ भी प्रेरित हो सकते हैं। ये विष योग बड़ा खतरनाक योग है, परंतु इसका यदि उपाय कर लिया जाए तो उपाय करने के बाद इसकी अशुभता कम हो जाती है और ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है। तो ये मैं कुछ विलक्षण उपाय आपको बताने जा रहा हूँ कि जन्म के कुंडली के किसी भी भाग में, किसी भी भाव में, किसी भी परिस्थिति में जो है ये विष योग बना हुआ हो तो उसके कुछ उपाय होते हैं। यदि इनका उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समस्या नहीं रहेगी। और आप सभी जानते हैं कि विष योग यदि बना हुआ है तो विष को शांत करने का, विष को समन करने की शक्ति सबसे अधिक किसमें है? महादेव में है। क्योंकि आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन के बाद जब कालकूट विष निकला जिससे पूरा विश्व जल रहा था तो महादेव ने ही उसको अपने कंठ में धारण किया और पूरे विश्व को एक नया जीवन प्रदान करने का कार्य किया था। तो महादेव जो है नीलकंठ हैं, इसके कारण कहलाए, और पूरे जहर को अपने अंदर लेकर के अमृत प्रदान करने वाले, अकाल मृत्यु से रक्षा करने वाले महादेव के अतिरिक्त कौन हो सकता है जो विष योग को शांत कर सके? तो देवों के देव महादेव जी, शिव जी की आराधना करना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शिव जी अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करते हैं। उनका आराधन पूजन बहुत लाभदायक होता है। शिव जी का अभिषेक करते समय सरसों के तेल और काले तिल को मिलाकर के यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो यह विष योग अवश्य जो है वह शांत होता है। इसके अतिरिक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप आदि करना चाहिए। और शनि का ओम संग शनैश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का, शनि के मंत्र का 23,000 और चंद्रमा के मंत्र का यदि जप करना है, चाहे वह वैदिक करें, चाहे वह लौकिक करें या बीज मंत्र करें, तो 11,000, कम से कम 11,000 तो करना ही है। इसके अलावा सोमवार के दिन चंद्रमा की वस्तुओं का दान, शनिवार के दिन शनि की वस्तुओं का दान करना भी अच्छा रहता है। अपने खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए। रात के समय ऐसे लोगों को दूध और चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे विष योग की वृद्धि होती है। और मांस, मदिरा, वासी भोजन से परहेज करना चाहिए। ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए, इससे मानसिक स्थिति आपकी मजबूत हो सके। इसके साथ ही इस दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए यदि हो सके 1 से लेकर 9 मुखी गणेश रुद्राक्ष धारण करें, 9 ग्रहों की बाधा शांत हो जाएगी। नहीं तो केवल अगर विष योग के लिए ही आप कार्य करना चाहते हैं तो 2 मुखी चंद्रमा के लिए अवश्य धारण करें और शनि के लिए 7 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 2, 7, 10 तीनों पहन लेते हैं तो विष योग का प्रभाव आपके जीवन में न्यून हो जाएगा। अगर विशेष लाभ चाहते हैं तो 1 से 10 मुखी और गणेश रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने विष योग के निर्माण की परिस्थितियाँ, उसका प्रभाव और उसके अशुभ प्रभाव को दूर करके शुभ प्रभाव में वृद्धि करने की जानकारी प्राप्त की। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक मित्रों में इसको शेयर भी करें, ताकि जिनके भी कुंडली में चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, कुंडली में, जन्म कुंडली में देखिए कहीं भी चंद्र शनि एक साथ हैं, विष योग बन गया। अगर विष योग बन गया है तो कौन से भाव में बना है, तो क्या परिणाम दे कुंडली में आप देख करके, सुन करके जान जाएंगे। और उपाय क्या करना है, आसान उपाय हमने बता दिया। तो आप किसी पंडित जी के जाने के न जाना चाहें, ज्योतिषी से कुंडली न दिखाना चाहें, तो भी आप अपने जीवन में विष योग के जो शांत करने का उपाय कर सकते हैं। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक आपसे एक बार विदा लेता हूँ। फिर अगले किसी महत्वपूर्ण वीडियो में आपसे मुलाकात हो गई होगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमारे मयंक ज्योतिष वर्ल्ड से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण शोधपरक जानकारियाँ आपको यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। तो इसके साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।